बिहार में नीतीश सरकार है जो सुशासन की सरकार से जानी जाती है, लेकिन दिन प्रतिदिन आपराधिक घटना होने से विपक्ष सबसे अधिक हमलावर हो रहे हैं। बता दें कि सोमवार की देर रात विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अज्ञात अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है और जहां अपराध और अपराधियों की बात है, इस तरह की गतिविधियों को सरकार गंभीरता से लेती रहेगी। यह बात सही है कि पिछली रात एक बहुत ही दर्दनाक आपराधिक घटना घटी है, जिसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। इसलिए भी कि वैसे तो किसी की भी हत्या या आम और विशेष रूप से इस प्रदेश के मंत्री रहे हैं और इस प्रदेश से इस कारण सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और अपराधी चाहे कोई भी हो उसे निकाला जाएगा। वही चुका होगा कि सरकार और पुलिस विभाग को कार्रवाई से कर ही रही है। उनसे भी समझना चाहा है कि वैसे तो पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन अगर उनको भी किसी चीज़ की जानकारी है या अगर सूचना हो या पहले से किसी किस्म का अंदेशा हो, तो सब चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की और पूरा भरोसा दिलाया है कि अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं। और मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से जो बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं DGP, उनको भी सख्त हिदायत दी कि वो अपराधी है जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया है उसे हर हाल में खोजा जाए, पकड़ा जाए और कड़ा दंड दिया जाए, जिससे कि इस तरह के कृत्य करने वालों को इतनी सजा मिले, ऐसी सजा मिले कि भविष्य में इसकी SIT की भी गठन हुआ है और यही मैं कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं गंभीरता से संज्ञान लिया है कि स्वयं मुकेश सहनी जी से बात की, स्वयं DGP से बात की और इसमें एक SIT करते स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एक मैंने डेडिकेटेड पुलिस अधिकारियों का टीम बना इस कांड के उद्भेदन के लिए उन्होंने विशेष जिम्मेदारी की और हम लोग आशावान हैं, हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अपराधी पकड़े जाएं और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। विपक्ष हमलावर है, हम लोग तो उम्मीद करते हैं और नीति आयोग की जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है, जिसमें बिहार गरीबी के पैमाने पर नीचे, मतलब ज़्यादा गरीब देश में थे, तो ये स्वाभाविक रूप से हम लोग जो विशेष राज्य का दर्जा कहिए, विशेष पैकेज कहिए, विशेष मदद कहिए, जो हम लोग शुरू से मांगते रहे, ये तो हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है, जो हमें क्यों चाहिए। हमने यही शुरू से कहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, क्योंकि बिहार उस मायने में भाग्यशाली प्रदेश नहीं है कि हमारे पास अकूत प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पास कोई खान खदान, सोने की खान या हीरे की खान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है। हम लोग तो वो थल रुद्ध यानी लैंड ऑफ द स्टेट, नदियाँ हैं तो वो भी आधा बाढ़ के कारण तबाही आती है, लेकिन फिर भी जो हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधन है उसमें हमने अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की है इस तरीके से कि आज
जो तरक्की की रफ्तार है वो बिहार में सीमित संसाधनों के बावजूद जितने भी विकसित प्रदेश हैं हम उनमें से किसी से कम गति से तरक्की नहीं कर रहे हैं। जो भी विकास के मानक हैं, कई मानकों पर तो हम इस अपने देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रदेश हैं। इसलिए जब हमारा प्रदर्शन अच्छा है, प्रदर्शन के मामले में मतलब उपलब्धियों के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है और हम अधिकांश प्रदेशों से आगे, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। ये दोनों तथ्य को अगर मिला के एक साथ देखिएगा, यही हमारी मांग को औचित्य प्रदान करता है और यही हमारे मांग को सही ठहराता है कि ऐसा नहीं है कि कोई मैंने शासन में किसी कमजोरी के कारण पिछड़ रहे हैं। हमारे पास जो संसाधन है उसका हम सबसे अच्छा उपयोग कर रहे हैं और इसीलिए हमारा विकास दर, हमारे तरक्की की रफ्तार किसी प्रदेश से कम नहीं है और फिर भी हम गरीब रह रहे हैं। मतलब हमारे पास जो संसाधनों की कमी है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, इसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण हैं, तो उसकी भरपाई के लिए ही तो संवैधानिक प्रावधान है विशेष मदद या विशेष पैकेज या विशेष दर्जा देने का। तो हम लोग वही चाहते हैं, चाहे जिस भी रूप में बिहार को विशेष मदद मिलनी चाहिए, तब जबकि हमने प्रशासन के नाम पर और सुशासन की उपलब्धियों के मानक पर हमने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करके प्रमाणित कर दिया है कि हम तेज गति से तरक्की कर सकते हैं। साधनों की कमी है, इसलिए हमको साधन दीजिए जिससे कि हम भी गरीबी के मानक पर भी ऊंचा उठ सकें। सर कई बार राज्य के मंत्री जो है समाप्त हो चुका है, वो अब सरकार नहीं चला रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग सरकार चला रहे हैं, वो किसके तरफ से है? उनसे बात करने के बाद स्वयं उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया, स्वयं इनके निर्देश पर ही SIT का गठन हुआ, विशेष जांच दल बना है और अगर स्वयं नहीं सरकार चला तो एस सहनी जी तो विपक्ष के साथ ही है। उन्हीं से इस बात की तस्दीक कि मुख्यमंत्री ने स्वयं बात की है कि किसी पदाधिकारी ने बात की है और विपक्षी दलों के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को आभास हो जाएगा कि मुख्यमंत्री स्वयं राज्य चला रहे हैं कि कोई दूसरा चला रहा है। ये तो जाहिर है, सबके सामने है। वो भी मुकेश सहनी जी भी हम लोग के साथ भी रहे हैं और सही बात है कि कोई दल या कोई नेता किसी के साथ रहे, किसी गठबंधन में रहे, लेकिन इस तरह के घटना की कभी सरकार इजाज़त नहीं दे सकता और न ही इस घटना को करने वालों को कभी सरकार छोड़ सकती है। सर एक बात यह है कि बिहार के एक अधिकारी हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके यहाँ ED की छापेमारी चल रही है। क्या आपको लगता है छापेमारी चल रही है तो कुछ सूचना होगी, उस पर छापेमारी चल रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो मतलब अपेक्षित कार्रवाई होती है वो होगी। ये सब तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर ED को कुछ मिले होंगे साक्ष्य या ED को कोई शिकायत मिली होगी, वो जांच कर रही है। सर तेजस्वी हमारे यहाँ किसी भी कोई भी अगर गड़बड़ करता है या अगर कुछ गड़बड़ है तो जांच करने का जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ED है, CBI है या कोई भी दूसरा बिहार का आर्थिक अपराध शाखा है, जिसको भी जहाँ पता चलता है गड़बड़ी हो रही है और उसकी जाँच होती है, जाँच के जो फलाफल आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई। सर तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, इसके बाद इतना बड़ा हत्या हो जाता है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद RJD सबसे वर्स्ट और करप्टेड गवर्नमेंट बता रही है बिहार सरकार को। वो इसके पहले वो सबसे अच्छी सरकार बताती थी। इस घटना के पहले जो आज कह रहे हैं कि ये सरकार गड़बड़ है, इस घटना से पहले अच्छी सरकार तो कहते भी थे।
सवाल है, उनका काम है अपने तरीके से बातों को रखना, लेकिन हमने कहा कि सरकार भी इस घटना की न सिर्फ निंदा करती है, बल्कि ये घटना दुखद है। हम सबको आघात लगा कि मुकेश सहनी जी एक मतलब राजनेता है, सरकार में मंत्री रहे, मुख्यमंत्री जी के साथ ही भी मंत्री रहे। उस हालत में उनके पिताजी की हत्या होना ये बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक। लेकिन उतने ही पीड़ादायक इस एक आपराधिक घटना के पीछे राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। घटना है, हम लोग भी निंदा कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के राज की पहचान, नीतीश कुमार के सुशासन की पहचान है कि आपराधिक घटनाएं न घटें, ये हम लोग चाहते हैं। और अगर घटती है तो जो अपराधी है वो पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई हो, यही सुशासन की पहचान है। नीति आयोग